माताएं बहनें, आइए जहां कल आप लोगों को मैंने छोड़ा था पुनः वहीं से प्रारंभ करते हैं। जीवन में नमक रोटी खा लेना, नमक रोटी खा करके जीवन व्यतीत कर लेना, लेकिन भूल करके कभी दुस्संग मत करना। नारद जी कहते हैं दुस्संग सर्वथा त्याज्य। सत्संग सुसंग आप पर उतना प्रभाव नहीं डालेगा, डालेगा तो 2-4 महीना करते रहोगे तो डालेगा, लेकिन दुस्संग 2 घंटे के अंदर ही आपकी बुद्धि और विवेक को परिवर्तित कर देगा। ये मन है, कभी आपके अंदर विरक्ति आ जाती है, कभी साधु बन जाते हो, कभी जोगी बन जाते हो, कभी भोगी बन जाते हो, कभी द्वेष जन्म ले लेता है, कभी वैराग्य आता है तो उदार बन जाते हो। केवल मन के ही सहारे चलते रहोगे तो मन कभी भी बिगड़ सकता है। इसलिए विवेक का एक दंड हाथ में होना चाहिए। इतना बड़ा राजा जो अपने शरीर पर कभी आभूषण ही न धारण किया हो, कान में तुलसी का कुंडल, गले में तुलसी की माला, पूरे शरीर में जहां जहां आभूषण होना चाहिए वहां वहां तुलसी पहनने वाला राजा। लेकिन एक बार एक गलती हुई, सोने में जड़े हुए हीरे के मुकुट को देख करके आकर्षित हो गया। अब वो मुकुट किसका है? जरासंध का, पापी का। संत के घर से लाया गया एक मुट्ठी चावल खाओ तो पूरे परिवार की उसकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, लेकिन किसी कसाई के यहाँ का थोड़ा अन्न और धन ला करके देख लो, पूरे परिवार की बुद्धि बिगड़ जाएगी। पापी के सिर पर रखा जो मुकुट आज परीक्षित ने जो धारण किया, इसलिए मन में भाव जगा, एकदा धनुरुद्यम्य प्रविशन् मृगयाम बने, चलो आज हम शिकार करते हैं। क्यों भाई? शिकार का मतलब ही है हत्या करना। मरना कौन चाहता है? मुर्गी मरना चाहती है क्या? बत्तख मरना चाहता है क्या? हिरण मरना चाहता है क्या? अगर आप जिंदा नहीं कर सकते हो तो मारने का अधिकार आपको किसने दे दिया? लेकिन होता है मद, जब पद मिल जाए तो बिना बोले ही मद शरीर में आ ही जाता है। सैकड़ों हिरणों को मारा, मृगों को मारा, क्योंकि कली सवार है। उधर से लौटे, प्यास लगी है, तपस्वियों का तपोवन है। जिस संतों के चरणों में लेट करके राजा प्रणाम करता था, आज वही राजा कहता है इतना दिन तक हम खिलाए पिलाए, चलो आज कम से कम इनको तुम्हें खिलाना पिलाना चाहिए, हम आए हैं सम्मान करना चाहिए। इस भाव से तपोवन में गए, लेकिन एक भी साधु नहीं मिला। क्यों? मणि जहां हो नाग कुंडली मार के वहीं बैठता है। जिसके घर में ज्यादा संपत्ति हो वो 12-1 बजे पहले नहीं सोचता। हम शहर की बात नहीं करते, गांव का बोले। जिसके कुछ है ही नहीं वो तो 7 बजे ही सोएगा। ठेकेदार को पूरी रात नींद नहीं आती है अगर आकाश में बादल आ जाए, लेकिन भट्ठे पे काम करने वाला, दिहाड़ी करने वाला बंदा 8 घंटा ड्यूटी किया और पेड़ के नीचे चद्दर बिछाया, 12 घंटा मस्ती से उसका काम पूरा होता है। साधु के पास है क्या? ताला भी तो नहीं लगाना है। क्यों? कुछ है ही नहीं। यही तो फकीरी का मजा है। हाथ में लोटा, बगल में सोटा, चारों तरफ जगीरी में
भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। और ये भाव आ जाए तो आप भी मुस्कुरा करके बोलोगे कि मन लागा मेरा राम फकीरी में, मन लागा मेरा राम फकीरी में, मन लागा मेरा राम फकीरी में। तपोवन है, सब चले गए। कोई महात्मा इस पेड़ के नीचे, कोई वहां, बच्चे खेल रहे हैं, कोई भी सम्मान करने को नहीं मिला। राजा ने कहा कि आया कोई भी हाल पूछने को तैयार नहीं, लेकिन सबसे किनारे के कुटिया जहां पे एक महात्मा बैठा है जिसका नाम है समी। बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। दरवाजे पर घोड़े पर बैठे बैठे परीक्षित ने कहा, ओ महात्मा, हम तुम्हारे राजा आए हैं, हमें जल पान कराओ, प्यास लगी। राजस्थान में आप जाओगे, वहां गुरु जी को गुरु नहीं कहते, और गुरु जी कहते हैं। गुरु जी यानी वजन। गुरु की छाया में रहने वाला अगर बंदा है तो सुख हो दुख हो कोई भी हो तो वो संभालने को तैयार हो जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ की परंपरा है, बेटी को माँ की छाया में रहना चाहिए, बेटे को बाप की छाया में रहना चाहिए, शिष्य को गुरु की छाया में रहना चाहिए, भक्त को भगवान की छाया में रहना चाहिए। अहम आया तो समझो शरीर गया, वहम आया तो परिवार और व्यापार गया। ये दोनों शत्रु हैं। अहम आया तो आपका शरीर गया, मैं। अंग्रेजी का एक शब्द है सिन, SIN, और एक शब्द है सन, SUN। ये सिन अज्ञान और अंधकार में प्रयोग होता है, और सन प्रकाश में प्रयोग होता है, सूर्य। दोनों में अंतर क्या है? एक वर्ण है, एक अक्षर सिन में है और एक अक्षर सन में है, दोनों में अंतर बदल गया। SUN बीच में U है, SIN बीच में I है। जहां I है वहां मैं, इसलिए अंधकार अज्ञान की तरफ ले जाता है। और जहां SUN यू माने तुम, सब कुछ तुम हो, वहां आप हल्के हो गए, और जहां मैं हूं वहीं आप वजन हो गए। आपने राम कथा सुनी हो, लोग कहते हैं कि वनवास ऐसे हो गया, ऐसे नहीं हुआ। व्यक्ति के व्यक्तित्व का धरातल जब बदल जाए, व्यक्ति की सोच जब बदल जाए, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है मेरे भाई। एक सेकंड के लिए क्या आप रामचरित्र में देखें, पुत्र नहीं था तो गुरु जी के पास गए, सुख और दुख होता था तो वशिष्ठ गुरु जी के पास दशरथ जी गए। लेकिन आज जब राम जी राजा बन रहे हैं तो गुरु सब हटा दिया। एक चौपाई देख लें कि तब नर नाह वशिष्ठ बुला। कौन बुला रहा है? नरनाह, मनुष्यों का राजा, और किसको? गुरु को नहीं। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए। जहां पे पांव धोना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, गुरु की पूजा करना चाहिए, दरवाजे पे आया है, वहीं पर पूजन को छोड़ो, सीधे वशिष्ठ जैसे कहते हैं कि राम धाम सिख देनु पठाए। आज्ञा, गुरु नहीं।
तब नर ना वशिष्ठ बुलाए, गुरु नहीं बुलाए। और जब वशिष्ठ जी आ गए कि चले जाओ राम जी के यहाँ भवन में और उनको बतला दो कल राजा बनना है और संयम कैसे करना सिखा दो। ये गुरु शिष्य के बीच की चर्चा है क्या? ये श्रद्धा कहीं झलकती है क्या? इसीलिए जब यह सम्मान वशिष्ठ को मिला तो वशिष्ठ जी ने कहा अब विधि का काम बिगड़ेगा। जब नीचे की विधि बिगड़ जाए तो ऊपर का विधान भी बिगड़ जाता है। ऐसे नहीं होगा। आज परीक्षित में सारी विशेषताएं होते हुए भी लेकिन आज जो काम किया पूरे खानदान में कोई नहीं किया होगा। 150 साल का महात्मा आंख बंद किए समाधि में बैठा है, 4 बार पानी मांगा नहीं उठा चुकी समाधि में था। और समाधि में जाने के बाद कौन आया कौन गया पता नहीं चलता। आपने सुना होगा, बहुत श्रद्धालु हैं धर्मात्मा आप लोग हैं। अकबर आईने में आईने अकबरी में मुसलमानों का है, अकबर का इतिहास है। जंगल में शिकार खेलने गया था, तूफान आ रहा है। एक गरीब व्यक्ति लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया है, उसकी पत्नी घर में अकेली बैठी है, लेकिन तूफान को आते हुए देखी तो घबराई कि जंगल में तूफान दिखाएगा नहीं, अंधेरा होता है, वृक्षों की छाया होती है। वो दौड़ी, अरे कहो बाहर निकलो तूफान आ रहा है, पागलों की तरह दौड़ रही है। और दुर्भाग्य से वहीं चद्दर बिछा के अकबर नमाज पढ़ रहा है। पागलों की भाग उसी के चद्दर पर पैर रखते दौड़ती चली गई। और अकबर जब नमाज पढ़ के उठा तो बहुत क्रोध लगा और उधर से अपने पति को अपने कंधे पे रखी और हंसते हुए जब आ रही तो अकबर ने कहा खड़ी हो जा, मैं नमाज कर रहा था और तू इतनी मूर्ख है कि मेरे चद्दर पे पैर रख करके तू चली गई। वो गंवारन है, हाथ जोड़ करके बोली राजा तो राजा हो, अब मारो तारो जो भी करना है तुम करो, लेकिन एक उत्तर दे देना तब आप कोई कानून लगाना। अकबर ने कहा तूफान को देखकर मैं बावली हो गई कि मेरे पति को कुछ हो न जाए, इसलिए दौड़ी। मेरे आंखों में पति दिखाई पड़ रहा था, ना तुम दिखाई पड़े ना तुम्हारा चद्दर दिखाई पड़ा। तो इतना बता दो कि मैं कोई शरीर का पति संसार पति को पाने के लिए पागलों के लिए दौड़ी, तुमने नहीं देखा, लेकिन तुम तो जगत के चरणों में थे, तुम तो नमाज अदा कर रहे थे, तुम उस परमात्मा के चरणों में बैठे थे, तुमने मुझे कैसे देख लिया कि मैं जा रही हूं चद्दर पे पैर रख। जाकी सूरत लगी है जहां कहे कबीर वो मुझे। यही अपराध समाधि में बैठने के बाद पता नहीं लगता आगे क्या हो रहा है, और समाधि को मारो गोली। आप लोग बैठे हो, हमें देख रहे हो, हम कथा सुना रहे हैं और मन कहीं घर चला गया, किसी टेंशन में हो, परिवार के घर चला गया, तो सच कितना देर मन आपका घर रहेगा। हमने क्या कहा आप बता सकते हो? क्या बोले? समाधि की गति ही है हंसा पाया मान सरोवर काल तलैया को डोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू पूर्ण भाई तब को तोले, हीरा पाया गांठ गठियाया बार बार वाकों को खोले, मन मगन हुआ तो को बोले। परीक्षित पानी के लिए समाधि में मगन है, दुर्भाग्य से पड़ा हुआ सापड़ा दिखा। परीक्षित का दो मुर्दे अलग हो तो अच्छा नहीं, ये भी मुर्दा है, मेरे लिए तू भी मुर्दा है। ये उसी संत को कह रहे हैं कि जब वो संत जाता था तो लेट करके उसके चरणों में प्रणाम करते थे। ये तो संत का प्रभाव है, उसका का प्रभाव है। सोने मिला मरे हुए सांप को उठाया,
बगल के कुटिया से एक नन्हा बच्चा 5 साल का वो देख रहा था स्थिति को। राजा चला गया तो दौड़ करके वो बच्चा आया बच्चों के बीच में। समीक के बेटे का नाम है श्रृंगी। जोर से चिल्लाया श्रृंगी। सारे बच्चे खड़े हो गए। हाँ, अरे कल तेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरे हुए सांप को लपेटा है। कष्ट तो सबको होता है, दर्द तो सबको होता है। बच्चा तो बच्चा, लोग कहते हैं नाबालिग है, लेकिन उस अवस्था में भी जब सुन लिया कि मेरे बाप के गले में मरे हुए सांप को लपेटा है, हाथ में जल लिया। इसीलिए शास्त्र कहता है सहसा विदधित महावीर्यः। कुछ भी करने के पहले 1000 बार सोच करके तब करना। किसी से मित्रता करने के पहले भी उसको कई बार देख लेना, समझ लेना, तब करना। हम जैसे लगते हैं ऐसे हैं नहीं, आप जैसे लगते हो ऐसे नहीं। किसी ने लिखा है हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जब भी किसी को देखिए तो कई बार जब भी किसी को देखिए तो कई बार देखिए। क्यों? हर आदमी होते हैं 10-20 आदमी। पहचानना आसान नहीं होता है। सहसा विदधित महावीर्यः। तत्काल अचानक मुझ संकल्प ले लो, सोचो विचारो, गुनो धुनो, तब कुछ करना। लेकिन बच्चा तो बच्चा, हाथ में जल ले लिया। अपने उस जमाने में, जिस जमाने की बात कर रहा हूँ, पिता की तपस्या भी बेटे में आ जाता है। ये शक्तिपात इसको कह लो। इसी लोग मंत्र लेते हैं कि हमारा गुरु घराना वही है। तो जो गुरु उस घराने में बहुत सिद्ध हुआ रहा होगा, उसके बाद धीरे धीरे और जो पैदा हुए, जरूरी नहीं है वो भी सिद्ध हो, लेकिन परंपरा में गुरु घराने में लेना है। पहले ब्राह्मणों की शक्ति थी कि बाप जो भी तपस्या करता था वो बेटे को ट्रांसफर हो जाता था। और उसी शक्ति पर उस बच्चे ने हाथ में जले करके कह दिया, जिसने मेरे पिता के गले में मरे हुए सांप को लपेटा है, आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से मौत हो गई। सांप लेकर के भागा, कुटिया में गया, गले में मरे हुए सांप को निकाला, समाधि टूटी, रो रहा था। बाप ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा ऐसा और मैंने राजा को कौन सा सांप किया है कि 7वें दिन वो मरेगा। एक बेटा, एक बीच में सभी के बच्चे से कहा की बात कर रहा। मैंने अपने पाला पोसा इतना बड़ा किया, अगर मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार दूं तो तुम भी मुझे मारोगे। अगर हम तुम्हें गाली दे दें, आप शब्द कह दें तो उल्टे में इंद्रिय में आप शब्द दोगे। बच्चे ने कहा नहीं। क्यों? कि आप मेरे पिता हैं। समीक ने कहा कि जैसे मैं तेरा पिता हूं इसलिए तू ऐसा नहीं करेगा। तो पागल, जिस राजा को तुमने साप दिया है वो केवल मेरा ही नहीं, वो पूरे धरती का मालिक है, पति है, पिता है। जो रोटी खाते हो वही देता है, वही देता है। सप्ताह में एक दिन सारा आहार उसी के यहाँ से आता है। हम भी पल रहे हैं उसके मेहरबानी पे, वो भी अपने उसको साप दे दिया। हवा कर गया, जाकर के बोल कि मैंने तुम्हें साफ दिया है। कहा तो समीक ने 2 शिष्यों को कहा कि जाकर के राजा परीक्षित को बतला दो, 7वें दिन वो मरेंगे। और इधर मुकुट उठा करके जैसे अलग किया तो कली तो उतर गया। अब एहसास हुआ, अरे मैंने क्या कर, लगे रोने। रोते रोते बोले हे परमात्मा, प्राण देकर भी प्रायश्चित हो सके इस पाप का तो हम प्राण देने को तैयार हैं।
रो रहे हैं। ठीक उसी समय तो शिष्य आए, शिष्यों ने कह दिया कि समी के बेटे ने आपको साफ दिया है। परीक्षित ने कहा क्या? कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक काटेगा, तुम मरोगे। दूसरा होता तो ना मालूम क्या क्या करता, लेकिन सारे आभूषण को उतार दिया, साधारण वस्त्र कंधे पे रखा, धोती पहने, सबसे पहले पत्नी के पास गए और हंसने लगे। पत्नी ने कहा बहुत हंस रहे हो, क्या बात है? कहा इसलिए हंस रहा हूं कि पूरे धरती पर कोई ये नहीं कह सकता है कि 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद या कल हमारा क्या होगा, हम जिंदा रहेंगे या मरेंगे। लेकिन इस पूरे भूमंडल का मैं पहला बंदा हूं जिसको मालूम है कि भगवान शिव भी हमें माना चाहे कि 7 दिनों के अंदर तो मैं नहीं मर सकता, 7 दिन के लिए हम अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। पत्नी समझी नहीं, पूरी बात बताई, रोने लगी। कहा कुछ नहीं, बस हमारा तुम्हारा बचना ही साथ था, हमारा तुम्हारा रास्ता अलग, अब हमारा रास्ता अलग। घर से आ रहे थे, जमीन के आंगन में 5 साल की उम्र मुकुट जन्मेजय के माथे पे रख दिया। तो बेटे ने कहा पिताजी भी तो मैं बच्चा हूं, खाना नहीं ली, मैं 5 साल का था, मेरे माथे पे मुकुट रखा गया, मैं राज्य को चलाऊंगा कैसे? कहा मुकुट तेरे माथे पे रहेगा, लेकिन संचालन सचिव मंत्री से करेगा। कुछ भी किसी से नहीं था, और सीधे गंगा के किनारे पूरे राज्य को छोड़कर चलना पड़ा। 3 नदियां ऐसी हैं जो हमें 3 वस्तु प्रदान करती हैं। अगर ज्ञानी बनना चाहते हो तो गंगा के किनारे, अगर भक्ति चाहते हो तो जमुना के किनारे जाना, और अगर बैरागी बनना चाहते हो तो सरयू के किनारे जाना। कम समय में मरना है, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान सीधे गंगा का किनारा पकड़ा, लेकिन मन में कोई घबराहट नहीं, सुकून से जा रहे हैं। भाव बनना है, आप सुना होगा, जो भी लिखा हो उसको मुझे अच्छा लगा। गंगा के किनारे चल रहे हैं, लेकिन भाव क्या है कि तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे यार, तू दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार, के पालनहार, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे हमें लगा दे डुबो दे, चाहे बीच मझधार, चाहे हमें लगा दे पार, डुबो दे, चाहे बीच मझधार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, तू दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, उधर भी वाह वाह। और ये खबर फैल गई पूरी धरती पर कि महाधर्मात्मा राजा परीक्षित को ब्राह्मण के बच्चे ने श्राप दिया है। कोई नहीं चाहता था कि परीक्षित की शरीर छूटे, परीक्षित मारे, क्योंकि इतना धर्मात्मा
राजा उस समय में कोई था ही नहीं, जिनका कभी दर्शन नहीं हुआ, ऐसे गंगा के किनारे सुखसाल पे आकर के बैठ गए। संतों ने पूछा उसमें कौन कौन है, तो अब सबका नाम सुनेंगे तो आप एहसास करेंगे कि अत्र वशिष्ठ च्यवन सरदवान अरिष्टनेमिर भृगुरंगिराश्च। अत्रि वशिष्ठ, जिनका कभी दर्शन कोई करे ऐसे भृगु अंगिरा, आने वाले रहने वाले गंगा के किनारे बैठे हैं। और यही नहीं, पराशरो, पराशर स्वयं आकर के सबसे आगे जाके बैठे हैं। और गादिसुतो धराम, गादिसुत माने विश्वामित्र, राम माने परशुराम, ये सब आकर के बैठे। करें क्या कि बंदा न मरे, लेकिन कमाल देखना, सांप देखने वाला कौन? ब्राह्मण। अब बचाने के लिए आए जितने लोग हैं ये कौन? अब तो ये लगता है जैसे भीष्म पितामह ने कहा था कृष्ण से कि रणबीच फैसला हमार और तुम्हार होई, कि पानी पानी दारवा की दूध दूध दारवा। तुम दूध पी के बड़े हो, गंगा का जल पी के बड़े हैं, रणबीच फैसला हमार और तुम्हार होई, कि पानी पानी दारवा कि दूध दूध धारवा। पता लगेगा आज एक देने वाला भी ब्राह्मण का बच्चा बचाने के लिए हजारों संत वो भी ब्राह्मण आए हुए हैं। एक संत ने कहा एक उपाय है, अगर 1.25 करोड़ महामृत्युंजय का जप हो जाए तो प्राण बच सकता है। लोगों ने कहा 1.25 करोड़ कितने दिन में होगा? 1000 ब्राह्मण मिल करके अगर करें, महात्मा करें, तो कम से कम 11 दिन लगेंगे। तो दूसरे महात्मा ने कहा तुम्हारा फार्मूला बेकार है। क्यों? एक घड़ी में घर जरे और 10 घड़ी भंडरा, मरेंगे 7वें दिन और अनुष्ठान होगा 11वें दिन पूरा, क्या फायदा है? दूसरे ने कहा अगर 21,000 ब्राह्मण में तो संजीवनी विद्या से संस्कृत कर कर चंडी का पाठ करें तो भी बच सकते हैं। कितना दिन लगेगा? कहा 9 दिन, कहा दोनों में का। समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बता दूं, गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, आज तक हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। आपकी बात, आपका दुख कोई भगवान क्यों नहीं सीखती? इसलिए कि हम दल बदलू हैं। दुर्गा जी के मंदिर में गए तो क्या बोले? माता रानी तुम्हें छोड़ के मेरा कोई नहीं है। शंकर जी के यहाँ गए तो वही बात बोले, तुम्ही मेरे सब कुछ। हनुमान जी के पास गए तो भी वही बोला। अब पत्नी से भी यही कहता है कि हम तुम्हारे ही केवल और किसी के नहीं है। भगवान ने कहा महाबेवकूफ है, सब कोई बेवकूफ बना रहे, कोई भी नहीं आएगा। एक तरीका है, गोस्वामी जी कहते हैं एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन किसी दूसरे देवता के चरणों में सर झुकाने नहीं जाएंगे। आप मारो या तारो, एक भरोसा। और हम लोगों का भरोसा एक है ही नहीं, हमारा भी नहीं है। हम आपको क्या बोल रहे हैं? और जब तक एक भरोसा ना हो, चाचा ताऊ दादा सैकड़ों हो सकते हैं लेकिन बाप एक ही होता है। आपका इष्ट कोई एक ही होगा, एक ही बनाना है। एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक विश्वास है तो आप बोलोगे वो सुनेगा, दौड़ करके आएगा। लेकिन जब मार्केट बना दोगे देवताओं का तो वो कहेंगे बहुत गर्मी है, जा भाई किसी और दरवाजे पे चला जाते हैं, तो तमाम दरवाजे आ जाते। सारे महात्माओं की बुद्धि काम करना बंद करी तो धीरे से उठे। राजा परीक्षित गंगा के तट पर गए जहां बह रही है और बैठ करके मस्ती से थोड़ी थोड़ी कंकड़ी उठाई और कंकड़ी उठा करके गंगा में मार। जब दुख का समाधान ना हो तो व्यक्ति अपने को कहीं न कहीं फंसाना चाहता है। माताओं से पूछो
घर में हैं, ससुराल में हैं, पति की याद आ रही है और किसी से कह नहीं सकती हैं, तो 2 ही काम करेंगे। आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, आप लोग बुरा नहीं मान, या तो पैर के अंगूठे से धरती को रगड़ेंगे, सोचती रहेंगी, और या तो आंचल का दुपट्टा पकड़ के उंगली में ऐसे लपेटेंगी, खींचेंगी। जानकी जी ने भी ये किया, जानकी जी ने भी ये किया है कि बन हमें ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, तो अंगूठे से धरती को रगड़ रहे। आप लोगों के केवल एक सूत्र अपना ले, बस एक भरोसा। कंकड़ी फेंक रहे हैं और अंतर से कहा क्या रहे हैं कि दुष्ट तमोपि दया रहितोपि कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। दुष्ट तमोपि दया रहितोपि कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। बड़ा प्यारा भाव, कंकड़ी फेंक रहे कि कृष्ण तवास्मि, हे कृष्ण में केवल तुम्हारा हूं, एक भरोसा, हम अच्छे नहीं हैं। दुष्ट तमोपि, दुष्टतम मैक्सिमम दुष्टता मेरे अंदर है। दया रहितोपि, दया नहीं है, मैं बहुत निर्दयी हूं, लेकिन फिर भी कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्यो, केवल तुम्हारा हूं, किसी के पास नहीं जा सकता। और इसको वैसे समझो, अर्जी हमारी आगे मर्जी तुम्हारी है। परीक्षित ने कहा कि तेरे चरणों में प्रभु जी लगाई अर्जी, हम अर्जी लगा सकते हैं। तेरे चरणों में प्रभु जी लगाई अर्जी, अब हमें मारो या तारो तुम्हारी मर्जी। हमें मारो या तारो तुम्हारी मर्जी। तेरे चरणों में प्रभु जी लगाई अर्जी, तेरे चरणों में प्रभु जी लगाई अर्जी, हमें मारो या तारो तुम्हारी मर्जी। 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 ओ हमें मारो या तारो तुम्हारी मर्जी। हमें मारो या तारो तुम्हारी मर्जी। एक भरोसा, हम अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे भी हैं, तुम्हारे हैं, बस। परमात्मा का संदेश मिला, ठाकुर स्वयं नहीं आ सकते थे। किसी ने प्रश्न किया कि गर्भ में परीक्षित जब थे तो ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए नारायण पेट में प्रवेश करके ब्रह्मास्त्र को गदा से खत्म किया, लेकिन आज जब सांप मिला है परीक्षित को, तो सांप से मुक्त करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? तो संत ने कहा आएंगे। दोनों खतरा अलग है। पेट में शस्त्र से खतरा था तो प्रवेश किया पेट में शस्त्र लेकर, लेकिन यहाँ से खतरा नहीं है। बाण तो यहाँ भी है, लेकिन शब्द बाण है। शब्द बाण को अस्त्र से नहीं काटा जा सकता, इसको केवल शब्द बाण को शास्त्र से ही काटा जा सकता है। शास्त्र में इकट्ठे हुए शब्दों से ही काटा जा सकता है। तो ऐसा कौन कर सकता है? भगवान ने सोचा चलो अपने चेला कर जाता। आंख बंद किए सुखदेव राजा बैठे थे। भगवान धीरे से प्रेरणा करी, तुम जाओ, क्योंकि टेलीपैथी बहुत मजबूत होती है साधना में। उठे परशुराम जी,
सुखदेव जी महाराज चले। 16 साल की उम्र है, पूरा नंगा शरीर है, लंबी लंबी जटाएं हैं। सुखदेव जी को देख करके व्यास जी ने लिखा है कि दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशं प्रलंब बाहुं समरोत्तमा। दिगंबरम बिल्कुल नंगे, बिखरे हुए हैं बाल, वक्त्र विकीर्ण केशं प्रलंब बाहुं, हाथ की हथेली घुटने से नीचे एक लिपटा आ रही है। और ध्यान रखना, जिसको प्रलंब बाहु है, आजान बाहु है, या तो बहुत बड़ा जोगी होगा या बहुत बड़ा राजा होगा। देवरहा बाबा भी आजान बाहु थे, रामकृष्ण परमहंस भी आजान बाहु थे, हमारे परमात्मा श्री राम आजान बाहु हैं, भगवान कृष्ण आजान बाहु हैं, और आज सुखदेव जी महाराज भी आजान बाहु। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशं प्रलंब बाहुं समरोत्तमा, लंबा हाथ घुटने के नीचे मस्ती से चले आ रहे हैं। सारे बैठ करके सोच रहे हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें। ठीक उसी समय सुखदेव जी महाराज आए, हजारों संत बैठे हैं। और मजे की बात बताऊं, सुखदेव जी की उम्र 16 साल की और सब हजारों वर्ष की है। उसी में सुखदेव जी के परदादा भी हैं, पिता पितामह परपितामह सब लोग बैठे हैं। लेकिन जैसे पहुंचे सुखदेव जी महाराज, सब लोगों ने हाथ जोड़ करके सुखदेव जी को प्रणाम किया। न तो चौकी की आवश्यकता है, न व्यासपीठ की आवश्यकता है। सारे लोग देखे कहे अब समस्या का समाधान हो सकता है। किसी ने कहा नहीं। राजा परीक्षित थे, गंगा के किनारे गए, एक हाथ में गीली मिट्टी रखा और दूसरे हाथ में चुल्लू में जल लिया, लेकर के आए, बैठे हैं। सुखदेव स्वामी आंख बंद किए। सबसे पहले परीक्षित ने सुखदेव जी की अंगूठी को धोया। आपदघनध्वांत सहस्रभानवः समेतार्थार्पण कामधेनवः अपार संसार समुद्र सेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मण पाद पांसवः। हाथ धो करके चरणों को चरणामृत लिया और गीली मिट्टी उठा करके माथे पे लगा दिया। इसका मतलब क्या है? कहे आज मैं शिष्य बन करके आपको अपना सदगुरु स्वीकार कर रहा हूं। ध्यान रखना, जब तक कोई रिश्ता नहीं बनेगा तब तक किसी के दिल में छिपी हुई बातों को आप पा नहीं सकते। एक आपको उदाहरण, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा है। एक तरफ कौरव सेना, एक तरफ पांडवों की सेना। अर्जुन बैठे सेनापति बनकर उतर, भगवान कृष्ण से शब्द कहा, शब्द में आदेश है, ध्यान से सुनिए। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। अर्जुन ने कहा, द्वारिकाधीश बोले, वहां को लिखो, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय, रथ को रोको, आदेश दे रहे हैं। ठाकुर जी तो विलक्षण लीला, पकड़ा टुक टुक करके लगाम और लेकर के गए, मध्य था वही रथ को रोक दिया। अर्जुन, हाँ मध्य यही है। अगर विश्वास ना हो तो इंची टेप से नाप ले, जितनी दूरी वो खड़े उतनी दूरी एक खड़े, बिल्कुल सेंटर यही है, मध्य यही है। लगे जब देखने, जिसके कंधों पर बैठ करके बचपना में खेला, जिसके सीने पे बैठ करके उछला, ऐसे भीष्म पितामह जिसने मुझे इतना ज्ञान दिया, अपने बेटे को वो ज्ञान नहीं जो मेरे को दिया, वो द्रोणाचार्य, वो कृपाचार्य, ये मेरे भाई, इनको मारो। और जब कहा इनको मारो, देखे तो उसी में शरीर कांप गया कि अपनों को ही मारना है, ये कौन सा? तो भगवान से कहा कि द्वारिकाधीश बोले, हैं यही है तो सब मेरे हैं, हम अपने को कैसे मारे, को कैसे मारे, को कैसे मारे।
भगवान ने कहा तेरी मर्जी। तूने कहा मध्य ले चलो, ये मध्य है, अब मारना नहीं मारना तेरा काम, तू सोच क्या करना है। अर्जुन ने कहा कुछ समझ नहीं आता, तो हमको करना है, सारथी हूँ, सारथी आदेश नहीं दे सकता, तूने मेरे को कहा हम लेकर के आए। अर्जुन क्योंकि प्रश्न पूछने वाले नीचे होना चाहिए और उत्तर देने वाले को थोड़ा ऊपर होना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण नीचे हैं, अर्जुन ऊपर है। रथ पर एक सेकंड नहीं लगा, कूद गई रथ से नीचे अर्जुन। अब जब अर्जुन नीचे कूदे तो ऊपर तो ठाकुर जी हो गए। तुरंत धनुष बाण को जमीन पे रखा और जमीन पे धनुष बाण को रख करके सीधे चरणों को पकड़ लिया। भगवान ने कहा क्या कर रहा है? कहा गलती मेरे से, चरण क्यों तो कहे कि अपनी कमी को दूर करने के लिए क्षत्रिय अगर कायर हो जाए तो नरकगामी होता है, और मेरे अंदर कायरता आ रही है, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा तुम मुझसे तो चरणों को पकड़ लिया। कहा इसलिए शिष्य से हम शिष्य हूं, अब मेरे को बोलो क्या करना है? भगवान ने कहा जब शिष्य है तब तो गुरु बनकर के रखना, बिना किसी भी रिश्ते के, रिश्ता बहुत जरूरी होता है। आज वही यहाँ है, चाहते तो सुखदेव स्वामी बैठ इसे सुना देते, लेकिन नहीं, चरण खुद होया, चरणामृत माथे पे चंदन लगाया, ये शिष्य को स्वीकार किया और करने के बाद आंख बंद करके अंतर्मन से जब आरती करने लगे तो सारे संतों ने समझ लिया कि अब कुछ होने वाला है। यहीं से भागवत की कथा प्रारंभ हुई। अभी तक तो भूमिका बनाया जा रहा है, अब शुरू हो रहा है। तो गुरुदेव की आरती बैठे बैठे अंतर्मन से परीक्षित जी कर रहे हैं और सारे ब्रजमंडल के संत दो लाइन इस आरती पे ठाकुर जी के बोलते हैं। आप भी दो बार बोल, हरि कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको
गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सारे लोग हाथ जोड़ करके बैठे। कथा प्रारंभ हो इसके पहले घटना घट गई। सारे देवता लाइन लगाए आ रहे हैं। इधर परीक्षित बैठे, इधर संत बैठे हैं, इस तरफ से सारे देवता खड़े हो गए। और खड़े होकर के सबसे आगे इंद्र वो कलश अमृत कलश लिए खड़ा है। सब लोगों ने देखा है। इंद्र ने प्रणाम किया है सुखदेव स्वामी को, कहा कि प्रभु मैंने सुना कि ये सांप काटेगा, मरेगा, मरने का भय है। सुखदेव जी बोले हैं कि हम कलश लाए हैं अमृत का, इसको पिला दो। धर्मात्मा है, इसका जिंदा रहना जरूरी है, इसको पिला दो, ये बचना जरूरी है। तो सुखदेव स्वामी ने कहा तो पिला दो। अगर इतना प्रेम तुम्हें है परीक्षित से तो पिला दो। देवताओं ने कहा इसे थोड़ी पिलाएंगे। तो कैसे पिलाओगे? कहा जो तुम इनको पिलाने जा रहे हो वो हमें पिला दो और हम जो लाए इनको पिला देंगे। अब तो ये धंधा हो गया और निर्णय लेना है परीक्षित को। तो सुखदेव स्वामी ने कहा राजा परीक्षित तुम्हारे सामने ये दृश्य है। दो अमृत है, एक अमृत का नाम है सुधा अमृत और एक अमृत का नाम है कथा अमृत। तुम दोनों में क्या पीना चाहोगे? तो आप जब दुकान पे जाते हो सामान लेने तो उसकी क्वालिटी क्वांटिटी के विषय में दुनिया भर की बातें पूछते हो। अब जब व्यापार होने लगा कि सुधामृत की कथामृत है तो परीक्षित जी ने कहा कि गुरुजी इन दोनों में अंतर क्या है? पहले अंतर बता दो तो हम भी सोचे लाभ है कि घाटा है कि मुनाफा है, अब फैसला करें। तो सुखदेव स्वामी ने कहा कि ये जो अमृत लाए हैं ये पक्षपाती बनाता है। जैसे आपके यहाँ आरक्षण कोटा ये पक्षपाती बनाता है, हर कोई इसको नहीं पी सकता। और ये कथा आप वाली ये कथा अमृत कही ये निष्पक्ष बनाता है, ये पक्षपाती बनाता है, ये निष्पक्ष बनाता है। और दूसरा कहे दूसरा ये जो कथा ये जो रस लाए है अमृत ये पुण्यापहम है। पुण्यापहम माने पुण्य को खाने वाला। छिड़े पुण्य मतलो के विसंति, ये पुण्य को खाने वाला है इनका अमृत। गुरुजी आप जो पिलाओगे वो नहीं है, ये है कलमशापहम है। और ये जो अमृत है ये पुण्यापहम है, ये पुण्य को बढ़ाने वाला है। इसको पीने से ऐसा होता है और इसको पीने से पुण्य के साथ कलमशापहम कलमश को अज्ञान अंधकार का नाश करने वाला है। परीक्षित जी ने कहा महाराज और कोई अंतर दोनों में? कहे हाँ, ये जो अमृत लेकर के देवता आए हैं ये दीर्घ जीवी बनाता है, जल्दी मरोगे नहीं। और मैं जो सुनाना चाहता हूं देना वो दिव्य जीवी बनाता है। और कोई कहे हाँ एक विशेषता और है, वो क्या कि इनका जो अमृत है वो अमरत्व प्रदान करता है और मेरा जो अमृत है वो अभयत्व प्रदान करता है, वो अभय बना देता है। तो निर्णय कर लो क्या? इंद्र ने कहा परीक्षित सोचो नहीं, निर्णय कर लो, कीमती है, ये है वो है। तो हंसते हुए परीक्षित ने कहा तुम कितनी भी प्रशंसा करो लेकिन मेरे लिए तुम्हारा ये है अमृत 2 कौड़ी का, इसकी कोई कीमत नहीं। और इतना ही सुनते ही परीक्षित की बाणी को इन पागलों की तरह जोर से कहा कि राजा परीक्षित
इस कलश को प्रकट करने के लिए पूरे ब्रह्मांड नहीं, तीनों लोगों का कायनात सब इकट्ठा हो गया। भगवान नारायण को भी इसमें शामिल होना पड़ा। कितनी मेहनत के बाद ये निकला और तुम कहते हो 2 कौड़ी का। तो परीक्षित ने कहा अगर गुस्सा करना है, नहीं सुनना है तो नहीं बोलेंगे, और अगर सच में जानना चाहते हो 2 कौड़ी का क्यों है तो कहो तो हम बता दें। तो इंद्र को लगा कुछ बात जरूर है। हाँ बताओ कि तुम्हारे इस अमृत में सबसे बड़ा कमी है, वो क्या? झूठा है। ये अमृत झूठा है। बोले हाँ कैसे? के नागोच्छिष्टम सुरोच्छिष्टम। नागों ने मुंडी डाल डाल करके पिया है, झूठा किया, और सुरोच्छिष्टम देवताओं ने भी इसको झूठा किया है। और सबसे बड़ी कमी है देह बंधन कारक। इसको पीने के बाद मरना चाहो तो भी नहीं मर सकते। इतना तो हिंदुस्तान के लोग जानते हैं आत्मा अजर अमर है, शरीर छोटेगा, मार डालोगे फिर पैदा होंगे, हमें थोड़ी मारोगे। लेकिन इसको पीने के बाद फिर मरना आसान नहीं होगा। मेरे नजर में 2 कौड़ी का है। हाँ तुम्हें सुनना है तो तुम सुनो, कोई रोकता थोड़ी है। लेकिन तुम सौदेबाजी करोगे तो हमें तुम्हारा अमृत 2 कौड़ी का है जो मेरे गुरुदेव मुझको पिलाने जा रहे हैं, वो मेरे लिए थे। देवताओं ने कहा तो ऐसे थोड़ी होगा। देवता जब चले गए तब धीरे से सुखदेव स्वामी ने कहा राजा परीक्षित अब तुम बोलो क्या जानना चाहते हो? तो सारे लोगों ने कहा कि परीक्षित ये भी यही कहेंगे कि महाराज हम मरना नहीं चाहते, कोई जुगाड़ बताओ। लेकिन धर्मात्मा परीक्षित इतना हल्का प्रश्न कैसे कर सकता है? इसलिए परीक्षित ने जो कहा कि गुरुदेव मैं इतना जानना चाहता हूं, अतः पृच्छामि संशयम्, अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बड़ा प्यारा अर्थ है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। योगी नहीं योगियों हो। मैं तुमसे कहता हूं जिस आदमी को मरना हो संसार में, म्रियमाण है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उत्तर दिया कि पहले से सोचे तो उपाय है, और जब मृत्यु सामने खड़ी हो तब कुछ नहीं करना चाहिए। एक काम करना चाहिए, वो क्या? कि कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना मेरा प्रभु है, यही केवटिया सदगुरु है। जब अति समीप में मृत्यु हो तो या तो गुरु के चरण को पकड़ लो या ठाकुर के चरण को पकड़ लो। लेकिन कितना सुन करके गदगद हो गए सुखदेव स्वामी। कथा में प्रवेश करने के पहले लोग वंदना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, पाठ करते हैं, श्लोक बोलते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, एक भी श्लोक नहीं बांचा सुखदेव स्वामी ने। जैसे
कहा पुरुष से है यत कार्यम सर्वथा, मरने वाले व्यक्ति को संसार में उससे क्या करना चाहिए। संसार को जोड़ा, मुस्कुराते हुए हाथ उठाया सुखदेव स्वामी ने कहा बरियाने प्रश्न। राजा परीक्षित तुम्हारा यह प्रश्न बरियान है, परम श्रेष्ठ है, वरेण्य है। क्यों? एक तो लोक हितम, राजा तुम अपने लिए नहीं लोक हितम संसार के लिए पूछ रहे हो, इसलिए तुम्हारा प्रश्न बहुत ही प्यारा है। तुम पूछते हो मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो मरने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, उसके पहले ही व्यवस्था अपनी बनानी शुरू कर देनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बुढ़ा हो जाओ तो गुरु मंत्र लो, अब मान लो बुढ़ा ना हो तो टिकट पीछे में फिर गए, ये कौन गारंटी है 70 साल तक जियोगे। यूक्रेन और रूस के युद्ध में किसी को पता है कि कब कौन मर जाए, लाखों मर गए, तो क्या करें। कहा कुछ नहीं करो, केवल एक उपाय है, जितना दिन हो शरीर है, शरीर से 2 काम करो, तन से संसार का काम करो, और उसी बीच में मन भी परमात्मा के चरणों में लगा करके रखो। तस्मात् भारत सर्वं भगवान ईश्वरो हरे श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। कथा सुनोगे तो जानोगे, इसलिए श्रोतव्य पहले सुनो, और सुनने के बाद मंतव्यो मानो, और मानने के बाद प्रैक्टिकली करने की कोशिश करो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य, कीर्तितव्यस्य असमर्थव्यस्य। काम करो संसार का, परिवार का, हाथ से काम करते हो, लेकिन मन जरूर भगवान के चरणों में लगा रहना चाहिए। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय इसका ध्यान धरते चलो, अपने पथ को सुमार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। समझाना बहुत आसान है भाई, लेकिन जब जीवन में आता है तब। परीक्षित ने कहा महाराज आपने तो 1 सेकंड बता दिया कि तन संसार में लगाओ, मन भगवान में लगाओ, लेकिन मन का लगाना इतना आसान है क्या? अरे पूजा करने बैठो, पंडित जी ने कहा कि वस्त्रम समर्पयामि, आपने वस्त्र चढ़ा दिया, फलम समर्पयामि, फल चढ़ा दिया, और कहीं पंडित जी कह दिए कि मनः समर्पयामि, मन को समर्पित करो, तो क्या कर सकता है कोई? तो परीक्षित ने कहा मन को कैसे मुट्ठी में करें? सुखदेव स्वामी ने कहा उसका भी नियम है। अब जो लोग कहते हैं पूजा में मन नहीं लगता, तो सुनो ध्यान से। मन को मुट्ठी करने के, मुट्ठी में करने के लिए 4 सूत्र हैं। सबसे पहले जितासनो, आसन पे बैठो, जीतो आसन। आसन जीतने का मतलब है कि अभी क्रिकेट चलाओ या ड्रामा ऑर्केस्ट्रा हो, तो आप ऐसे 4 घंटा बैठे रहोगे, टुकर टुकर तो दर्द नहीं होगा शरीर में, मन लगा है। और कहीं आप आंख, गुरुजी ने कहा आंख बंद करके पत्थर के समान बैठो, ध्यान त्रिपुटी पे लगाओ, और जैसे मन को पता चला कि ये अंदर आ रहा है, तो 5 मिनट नहीं बीतेगा, कहीं पीठ में खुजली होगी, कहीं जंघे में दर्द होगा, कहीं ऐसे करोगे, कहीं ऐसे करोगे, कहोगे अब बंद करो। और इसीलिए हम डर के मारे पूजा करते हैं। हनुमान चालीसा हर कोई बाजता है, लेकिन कुछ लोगों का हनुमान चालीसा बांचने की कला इतनी बढ़िया है, 1 लोटा पानी जैसे सिर पे पड़ा, जैसे हनुमान चालीसा चालू। आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे। पढ़ा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, लोग उजागर चड्ढी उतारते उतारते हनुमान चालीसा पूरा हो गया। एक पूजा से छुट्टी मिला कि नहीं मिला? और
तुरंत कपड़ा पहन करके मंदिर में गया। 4 देवता बैठे हैं, अगरबत्ती जलाई। आजकल भगवान ज्यादातर अलमारी में मिलते हैं, चाहे अमीर हो गरीब हो, ज्यादातर अलमारी में भगवान मिलते हैं। लेकर के अगरबत्ती दिखाया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर काली माई की जय, फलाना की धमाका की जय करके, और 4-5 अगरबत्ती उसी अलमारी में ठोक दिया, और ठोक करके फाटक बंद कर दिया। कहा शुभो अपना एसी में जाकर के बैठा। तुम्हें गर्मी लगती है, ठाकुर को गर्मी नहीं लगती क्या? इसका मतलब है तुम डर के मारे दिखावा कर रहे हो। अगर तुम्हें भूख लगती है तो उसको भी लगती होगी। जब तक एहसास ना हो कि ये मेरा प्यारा है, लगे कि खड़ा है, तब तक आपकी पूजा नहीं है, केवल दिखावा है। आंखें बंद करो, थोड़ी देर के लिए मीरा का भाव आवे। ठाकुर जी नन्हे से हैं, गोदी में उठाए हैं, उठा करके कंधे पे रखे हैं, और धीरे से थापकी दे रहे हैं। जी कहता है इनको सीने में बिठा लो, और ये भाव जब मन में आवे, इस समय जो आप बोलोगे, हियरा में बसो मेरे श्याम लला, 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 धन श्याम लला, मेरे श्याम लला, धन श्याम लला, हियरा में बसो मेरे राम लला, हियरा में बसो मेरे राम लला। यह उच्चतम सीमा है। आप जब तक पत्थर की मूर्ति को भगवान मानोगे और पत्थर समझ के मानोगे, तब तक आपके लिए वो पत्थर ही है। लेकिन सामने ठाकुर को देख लगे कि समा जाऊं, समानू, वहीं की भक्ति, वहीं की प्यार प्रकट होने लगता है। और ये पाने के लिए सबसे पहले आसन जीतना पड़ेगा। मेरे भाई, आप लोगों को बैठने की आदत है, वो इसलिए हो सकता है दुकान पे बैठते हो, वो पता लग जाता है कि आप बैठने में सक्षम हो कि नहीं हो। कुछ लोग तो बैठते हैं 5 मिनट नहीं बीतेगा, ऐसे करेंगे, वो लग जाता है कि अब ये उसका सांस घुट। पानीपत में दिल्ली के पास में कथा कर रहा था, एक जो कथा करवा रहा था हमें पता नहीं था, वो आगे आकर के रोज बैठे और हर 4 मिनट पे 3 मिनट पे घड़ी देखे, बार बार घड़ी देखते। हमें ना मानो क्या एलर्जी आई। मैंने कह दिया सेठ जी तुम आप बहुत अच्छे हो, लेकिन एक कमी है। वो क्या कमी? नहीं, हमका एक समस्या आपके पास है। क्या? कि आप बहुत कम वक्त हो। वो बार बार घड़ी देखे तो हम किस तरह कम वक्त लगता है। बोला तो नहीं वहां पर, क्योंकि शायद बहुत लोग बैठे थे, लेकिन जैसे माने कथा बंद हुई, लोग गए, आया कांप रहा था। आपने भरी सभा में मुझे कम वक्त कह दिया। तो हम समझ गए कि यो ज्यादा गर्म हो गया है, बीपी इसका ठंडा करना है। तो मैंने कहा नहीं दिया, हम तो अभी कह रहे हैं कि कम वक्त हो। तो कहे मतलब? हम कहा मतलब ये है कि आपको श्वास लेने की फुर्सत नहीं है। हर 2 मिनट पे आपको घड़ी देखना पड़ता है। इतना जंजाल, इतना भार सर से लेकर के चल रहे हो।
का मतलब था कि वक्त की कमी आपके पास है। कम वक्त थोड़ी बोले हैं, कम वक्त बोले हैं, वक्त की कमी। जब ऐसा कहे हाँ ऐसा बोलो महाराज तो सही है, 3 फैक्ट्रियां मेरी हैं, ये है वो है, बराबर टेंशन बना रहता है। चेहरा ही बता देता है कि बंदा बैठ रहा है कि नहीं, बैठना पसंद कर रहा है कि नहीं, या कथा अच्छी लग रही है नहीं, मन से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। ये तो आंखें बदला देती हैं, आपका हाव भाव बदला देता है। तो सबसे पहले जीता सनो आशा से तो भाई बैठ गए तो बैठ गए, काहे की जल्दी, जो होगा देखा जाएगा। जीता सनो, दूसरा जीता श्वासो। प्राण का आयाम श्वास है, श्वास को जीते। और तीसरा जित संगो, साथ को जीतो। अच्छे के संग में बैठो, जान जाओ ये बुरा है तुरंत छोड़ दो। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं कि को ना कुसंगत, को ना कुसंगत, को नहीं गोसाई, को ना कुसंगति नहीं गोसाई, को ना दुस्संग बिल्कुल छोड़ देना है। तीसरा सूत्र हो गया जीता सनो, जित संगो, जित श्वासो। एक और है जीतेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने की कोशिश करो। आप जितना इंद्रियों का कहना मानोगे आप उतना ही बिगड़ते चले जाओगे। अच्छा, जिसके पास एक पत्नी हो उसकी तो दुर्गति हो जाती है। अब आपके पास 5 पत्नियां हैं। आंख कहती है कुछ और, कान कहता है कुछ और सुनाओ, मुख कहती है, जिह्वा कहती है बढ़िया चाट खिलाओ, नाक है वो कहता है बढ़िया कोई परफ्यूम लेकर के आओ। अब मन एक सबका कहना जब शुरू करेगा बोलो दुर्गति होगी कि नहीं होगी। इसलिए मन को विवेक का सोटा पकड़ के चलना चाहिए। अगर जीभ कहे जिलेबी खिलाओ तो जोर से डांटो, जब जिलेबी खिलाओ, बहुत जिलेबी खा। आपने एक महात्मा का नाम सुना होगा, जिलेबी बाबा। कभी फरीदाबाद जाना, दिल्ली के पास में, वहां थोड़ी दूर पर है, बड़े अच्छे महात्मा जमुना दास नाम। तो चौराहे पे कुटिया और बगल में चौराहे पर एक दुकान हलवाई थी। एक दिन 2 दिन महात्मा गए, कहा भैया थोड़ा कुछ जलपान के लिए दे दो। तो कहा महाराज आप ऐसा क्यों लज्जित करते हो, दुकान खुले, आप आओ, जो मर्जी हो उठा करके खा लो, जितनी मर्जी पेट भर के खा लो, मैं कभी नहीं बोलूंगा, दुकान तो आपकी है। एक रोटी नहीं है, बुलाया, आओ महाराज। सही से आदत पड़ गई, 6 महीना रोज जैसे स्नान करके माला लेके बैठे ऐसे जीव कहे जिलेबी खा लो तो फिर जपते हैं, फिर भी पे उठना पड़ेगा। तो जाएं उठावें, छत खावें, पानी पे फिर बैठे। अब ये जीव की जो आदत डाल दिया, एक दिन उठे कहे चलो खा लेते हैं, तब पूजा करने बैठेंगे। उस दिन वो अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया, मारपीट करके आया, बीपी का पेशेंट। अब बाबा तो रोज क्या पहुंचे, वो छान रहा है जिलेबी, ये पहुंचे पतल उठाया और 4-6 छक्का जैसे रखे तैसे उसी छननी से मारा एक छननी। अब बाप का घर बना लिए, चले आते हो ना जानना ना पूछना, ये वो पेट है कि तुम्हारा इंडिया गेट है। जब देखो इतना भजन क्या खा करते हो, साधु बन गए होकर। वही जिलेबी रख दिए,
और रख करके कुटिया में आए। कुटिया के बाहर खड़ाऊ रखा था, उठाए खाने को और लगे मारने। अपने हाथ से अपने मुख पर और खा जलेबी और खा जलेबी और खा जलेबी। इतना मारा 2-4 दांत भी टूट गए, पूरा होठ फट गया। उसी दिन से जीव कभी भी जलेबी खाने के लिए मांगने की नाम पड़ गया जलेबी बाबा। तो इंद्रियां जो मांगे, अगर आप उनको देना शुरू कर दोगे तो गुलाम बन जाओगे। आपको देना नहीं, जितेंद्रिय इंद्रियों को मुट्ठी में कर लो भाई। नहीं नहीं, जो मांगती है गलत है, सामने स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे। अब जब ध्यान करना हो तो ध्यान में सबसे पहले ध्यान करना कि पढ़ाई जैसी शुरू होती है और स्नातक तक जाती है। छोटे बच्चे को का से कबूतर पढ़ाया जाता है। अगर बच्चा कह दे कम ब्रह्म, का माने ब्रह्म, तो फेल हो जाएगा, क्योंकि एलकेजी का है। और स्नातकोत्तर पीएचडी करने वाले से अगर एग्जाम पूछे का माने क्या और वो कह दे कबूतर, तो वो फेल हो जाएगा। दोनों का स्तर अलग अलग है। तो स्थूले भगवतो रूपे, सबसे पहले स्थूल परमात्मा का ध्यान कर। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गुगराले बाल हैं, पीतांबरी है कंधे पर, कमर में करधनी कसी है, हाथ में मुरली लिए हुए है, नन्हा सा है, बचलते हुए चल रहा है। आप रूप की जो कल्पना करोगे साकार कर। स्थूली भगवतो रूपे, स्थूल भगवान का ध्यान। और ऐसे न दिखा तो आंख बंद कर लो, आंख बंद करके कल्पना करो। नंद जी का आंगन है, ठुमक ठुमक के प्रभु चल रहे हैं, सखियां घेर करके खड़ी हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, मुस्कुराते हैं। एक खुशी में गोपी निकल के आई, काजल का टीका माथे पे लगाया और धीरे से कह दिया, अरे ओ कन्हैया, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना मत करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। बांके बिहारी लाल, तू इतना मत करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। वो घुघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पे चंदन, मुस्कुराता है तो गड्ढे गाल में हो जाते हैं, कमर में करधनी, हिलता डुलता है, मचता है, मुस्कुरा रहा है, सखियां देख रही। ये भाव जिस दिन दिमाग में आ जाएगा तो आपको लगेगा कि आंगन में ही नाच रहा है। कमर है काना तेरे बड़े लचके, केवल भाव होना चाहिए, आंगन में नाच रहा है, खेल रहा है। कमर है काना तेरी बड़ी लचकीली, कमर है काना तेरी बड़ी लचकीली, चाल चले तो बड़ी दमकीली, चाल चले तो बड़ी दमकीली, जैसे झुके फूलों की डाल, जैसे झुके फूलों की डाल, ओ मेरे बाके बिहारी लाल, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। इसमें कितनी माताओं के घर में लड्डू गोपाल है। कुछ लोग तो ऐसे किए, ऐसा करने वाले फायदे में रहते हैं। क्यों? अगर मैंने कह दिया अगर लड्डू गोपाल हैं तो ऐसा करना पड़ेगा, तो हाथ नीचे कर लिया, और लड्डू गोपाल हैं तो आपको ये फल मिलेगा, हाथ ऊपर तुरंत ऊपर। तो बीच में रखने वाले होशियार होते हैं, कब नीचे कर दे कब ऊपर, लेकिन जो उठा दिया ऊपर वो तो फंस गया, नीचे कर ही नहीं सकता। आप लोग
पूजा करते हो, भोग लगाते हो, हम नहीं जानते कितनी श्रद्धा से लगाते हो। लेकिन मेरा दिल कहता है आप 98% केवल खाना पूर्ति करते हो। इलायची का दाना रख दिया, दूध रख दिया, तुलसी का पत्ता डाल दिया, भोग लग गया, ठाकुर जी का काम पूरा। ये पूजा नहीं है। तुलसी दल की आंख बंद करके बैठो और ठाकुर आओ, तो लड्डू गोपाल वाला ठाकुर नहीं। कल्पना करो कि 3 साल 4 साल का बच्चा है, नन्हा सा, वो घुटनों के बल के चलते आ रहा है। अगर पुत्र भाव से मानती हो तो वो आ रहा है, आकर के बैठा, मैं अपने हाथों से उसको पकड़ के गोदी में बिठा रही हूँ, फिर अपने हाथों से उसको दूध पिला रही हूँ। मन ही मन में जितनी श्रद्धा से डूब कर प्रेम से आप समा जाओगे, उतना ही जल्दी चमत्कार आपके घर में होने लगेगा। तो लड्डू गोपाल को पानी दिखा देने से पूजा नहीं होती, डूबना पड़ेगा। आग का दरिया है और डूब कर जाना है। और जिस दिन इस प्रकार से पूजा शुरू कर दोगी ना, उस दिन रात को सपना आएगा। रोहिणी नगर दिल्ली में एक महिला मारवाड़ी उसके यहाँ आते जाते हैं। वो रोने लगी, अपनी कहानी सुनाई कि महाराज जी इधर ठाकुर जी की सेवा में कमी हो गई है, मुझे बहुत पीड़ा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, करूं तो अब प्रायश्चित क्या करूं। मैंने कहा क्या हुआ? कहा रोज ठाकुर जी को जब सुलाती थी तो एक गिलास पानी रख देती कि अगर प्यास लगे रात में ठाकुर जी पी लेंगे। लेकिन जल्दबाजी में एक दिन मेरे से गलती हो गई, मैंने सुला तो दिया लेकिन गिलास में पानी नहीं रखा, और रोते हुए उसकी हिचकियां बंध गई। वो कहा कि मैं क्या बताऊं, रात्रि के 1 बजे एक नन्हा सा बच्चा आके मेरे सिरहाने बैठा और मेरे बाल को पकड़ पकड़ के खींचता है कि ए मुझे प्यास लगी है, ए मुझे प्यास लगी है। और जब मैंने देखा तो वो सांवला कलर का पकड़ करके ऐसे रो रहा हो कि मुझे प्यास लगी है। मेरे कानों में आवाज आई, उठ करके मैं बैठी और जा करके जब देखा तो सच में पानी नहीं रखा था, मैंने गलती करी थी। मैं क्या करूं? मैंने कहा कि हो गया, अब मत करना, एहसास करना इस चीज को कि हाँ हमसे गलती हुई है। इतने श्रद्धा से जब पूजा करोगे तो ये आदान प्रदान शुरू हो जाएगा, टेलीपैथी शुरू हो जाएगी कि खुदा जब जर्रे जर्रे में है तो आपके आंगन में नहीं है क्या? लेकिन अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया, अस्थूल रूप परमात्मा साकार परमात्मा का पहले ध्यान करना शुरू करना पड़ेगा। भाव दिल में जगा कर तो देखो, भाव दिल में जगा कर तो देखो, तेरी किस्मत संवरने भाव दिल में जगा कर तो देखो, तेरी किस्मत संवरने लगेगी। भाव दिल में जगा कर तो देखो, भाव दिल में जगा कर तो देखो, तेरी किस्मत संवरने जाएगा उतना ही वो सांवरा आपके नजदीक आता चला जाएगा। परीक्षित बैठे हैं, सुखदेव स्वामी ने कहा कि मुक्ति 1 सेकेंड में मैं कर सकता हूं, इतनी क्षमता मेरे में है कि तू तेरी मुक्ति 1 सेकेंड के अंदर कर सकता हूं। लेकिन एक समस्या है। परीक्षित ने कहा क्या? कि 7 दिन तक मैं भी तेरी मुक्ति नहीं दे सकता। तो 7 दिन तो तुझे रुकना पड़ेगा।
अब 7 दिन बिताना है, कोई काम ना हो, समय बिताना हो, तो क्या करना चाहिए? अगर कोई काम नहीं है, समय बिताना हो, तो क्या करना चाहिए? आप कहोगे टीवी देखना चाहिए। लेकिन स्कूल के छोटे से बच्चे से पूछो, प्राइमरी क्लास के, कि समय बिताना है तो क्या करना चाहिए? तो कहेगा समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंत्याक्षरी, लेकर हरि का नाम, हरि का नाम लेकर यही करो। 7 दिन बिताना है, कैसे बीतेगा तुम बताओ? तुम्हारे दिल में, दिमाग में जितनी भी संशय हो, तुम 7 दिन मेरे से पूछ सकते हो, समाधान हो जाए। शरीर भी छोटे छोटे दिमाग के हो, मेरे से पूछो, समाधान हो जाएगा। परीक्षा दिखा दो, पता नहीं, डर नहीं है। हाँ, 7 दिन भी इतना है तो कुछ मेरे प्रश्न जरूर है। क्या एक ऊपर वाले ने